Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning a lot from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. आप टेंसेस के ऊपर काम कर रहे होंगे. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लिया है. हमने उनकी डिटेल्ड एक्सरसाइजेज भी कर ली हैं. आज हमारा इंडेफिनिट टेंसेस के ऊपर ये फाइनल लेक्चर है. इसमें हम इन तमाम तीनों टेंसेस को इकट्ठे डिस्कस करेंगे. इंडेफिनिट टेंसेस की इकट्ठे एक्सरसाइज करेंगे और एक छोटा सा टॉपिक साथ ऐड करेंगे. यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू एंड विल हैव टू इन इंडेफिनिट टेंसेस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये यूज़ होंगे. ये काम करने की मजबूरी को ज़ाहिर करते हैं. जैसे उसे लाहौर जाना पड़ा, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे दवा लेनी पड़ेगी. अब जहाँ काम करने की मजबूरी आ जाए वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू और विल हैव टू ये इंडेफिनिट टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है. लेट्स लुक एट दी एक्सरसाइज. इसकी डिटेल्ड एक्सरसाइज और हैज़ हैव वगैरह के यूज़ की डिटेल्ड एक्सरसाइज. तो अब हम मिक्स इंडेफिनिट सेंटेंसेस यानी तीनों टेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा और कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होगा, मिक्स इसको करते हैं ताकि रूल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो. पहला सेंटेंस है, तुमने मेरी नसीहत पर अमल ना किया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है. यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तो डिड नॉट आया, वह फर्स्ट फॉर्म आई है. अब ये रूल्स आपको पता हैं. वो मेरी बात नहीं सुनता है, ही डज़ नॉट लिसन टू मी, वो इतना मुश्किल काम कैसे करेगा. अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है. हाउ विल ही डू और परफॉर्म और एकम्प्लिश सच ए डिफ़िकल्ट टास्क और वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसकी बीमार पुरसी के लिए जाऊंगा. आई शैल गो टू इंक्वायर आफ्टर हिज हेल्थ. इंक्वायर आफ्टर होता है किसी की सेहत के बारे में दरियाफ्त करना, सेहत का पूछना किसी का. फिर नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या वो इस गांव में एक शिफा खाना कायम करेंगे. विल दे सेटअप और इस्टेब्लिश ए हॉस्पिटल इन दिस विलेज. शिकारी अपनी बंदूक भरता है. द हंटर लोड्स हिज गन. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है. क्या पाकिस्तान के लोग नाजायज़ ज़राए से दौलत कमाते हैं. डू पाकिस्तानी पीपल, या आप कह लें पीपल ऑफ पाकिस्तान, अर्न मनी बाय या थ्रू अनफेयर मीन्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, कल रात के 11 बजे मरीज़ ने दम तोड़ दिया. द पेशेंट ब्रीथड हिज लास्ट या गेव अप द गोस्ट यस्टर नाइट एट 11. रात के वक्त सांप फुंकारते हैं. द स्नेक्स हिस एट नाइट. हिस होता है सांप का फुंकारना. तुम क्यों लंगड़ाते हो. वाई डू यू लिम्प. तुम हर रोज़ कितने रुपए कमाते हो. हाउ मच मनी डू यू अर्न डेली और एवरी डे. साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी आएगी. अच्छा, अब इसमें ये जहन में रखना है कि हाउ मच डू यू अर्न भी कर लेते तो वो भी ठीक था. नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या उसने नए कपड़े पहने थे. अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो डिड शी वियर और पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स. उसने इत्तफाकिया तौर पर अपने बेटे को गोली मार दी. ही एक्सीडेंटली किल्ड और शूटेड हिज सन. क्या देगची में दूध उबलता है. डज द मिल्क बॉयल इन द केटल. जब माँ नज़रों से ओझल हुई तो बच्चा रोने लगा. उसकी ट्रांसलेशन बनेगी, व्हेन द मदर डिसअपीयर्ड फ्रॉम द साइट द चाइल्ड बिगैन टू क्राई या चाइल्ड बिगैन क्राइंग. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या लड़के
उस्ताद का कहा नहीं मानेंगे। विल दी बॉयज़ नॉट अबे द टीचर। लाहौर की आबो हवा मुझे पसंद नहीं। आई डू नॉट लाइक द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। फिर सेंटेंस है कि क्या इस शहर में हैज़ा फूट पड़ेगा। विल कॉलरा ब्रेक आउट इन दिस सिटी। ब्रेक आउट होता है किसी वबा का फूट पड़ना। पाकिस्तान को ईमानदाराना क़यादत की ज़रूरत है। पाकिस्तान नीड्स एन ऑनेस्ट लीडरशिप, या पाकिस्तान इज़ इन नीड ऑफ एन ऑनेस्ट लीडरशिप। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या बच्चा अंगूठा चूसता है। डज द चाइल्ड सक हिज थंब। और क्या हम अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। डू वी परफॉर्म या फुलफिल आर ड्यूटी। क्या सितारे आसमान पे टिमटिमाते हैं। डू दी स्टार्स ट्विंकल इन दी स्काई। तुम शाम के वक्त क्यों रोते हो। वाई डू यू वीप इन द इवनिंग। और उसने उम्र भर की मेहनत से अपने ख़ानदान की गुर्बत ख़त्म कर दी। ही एलिमिनेटेड हिज फैमिलीज़ पॉवर्टी आफ्टर ए लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल। नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस है माली पौधों को पानी कब देता है। व्हेन डज द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। डॉक्टर खस्ता हाल मरीज़ की नब्ज़ क्यों नहीं देखता। वाई डज द डॉक्टर नॉट फील द पल्स ऑफ द मिजरेबल पेशेंट। अपने कपड़ों पर तुम कितना खर्च करती हो। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड ऑन योर क्लोथ्स। अब यहाँ भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन योर क्लोथ्स। उसने पेट भरकर खाना खाया। ही एट टू हिज फिल। अब ये पेट भरकर खाना खाना, ईट टू वंस फिल। मैंने कल रात एक डरावना ख्वाब देखा। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई हैड ए ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। आई ड्रेम्ट ए ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। कौवा पानी की तलाश में कहाँ मारा मारा फिरता है। वेयर डज द क्रो वांडर इन सर्च ऑफ वाटर। तुम घास पे नंगे पाँव क्यों चलती हो। वाई डू यू वॉक बेयर फीट ऑन द ग्रास। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम आम खरीदोगे। विल यू बाय मैंगोज़। मैं डूब जाऊंगा। आई शैल ड्राउन। लिविंग थिंग्स के लिए ड्राउन आता है और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सिंक, डूबने के लिए। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। डिड ही ट्राई टू सेव हिज लाइफ। वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ही एक्टिवली टेक्स पार्ट या पार्टिसिपेट्स इन दिस वर्क। हेडमास्टर तालिबे इल्मों के नज़्मो ज़ब्त की तारीफ़ करता है। द हेडमास्टर अप्रिशिएट्स या अपलॉड्स या हेल्स या प्रेजेस द कोड ऑफ कंडक्ट या डिसिप्लिन ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं भीख मांगकर गुजारा कर लूँगा लेकिन आपसे मदद नहीं मांगूंगा। अब इसको आप ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आई लिव ऑन बेगिंग बट आई विल नॉट आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम यू। अब ये जो आपको डबल फ्यूचर वाले सेंटेंसेस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताए थे, पहले हिस्से का ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे और दूसरे को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। अब यहाँ इसको ऐसे भी आप कर सकते थे कि आई रादर बेग एंड मेक डू बट आई विल नॉट आस्क फॉर योर हेल्प। ऐसे भी इसको ट्रांसलेट किया जा सकता था। नेक्स्ट सेंटेंस है पाकिस्तान अपने मुआशी, मुआशरती और सियासी मसाइल से छुटकारा पा लेगा। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे, पाकिस्तान विल गेट रिड ऑफ इट्स इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए अलग वतन का मुतालबा किया।
कायदे आज़म डिमांडेड ए सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स। इकबाल की शायरी ने हमें उम्मीद और कामयाबी का पैगाम दिया। द पोइट्री ऑफ इकबाल गेव अस द मैसेज ऑफ होप एंड सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस, हमारे असातिज़ा हमें बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं। अब इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, आवर टीचर्स टीच अस विद ग्रेट लेबर एंड डिवोशन। बड़े सगीर के तलबा ने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। द स्टूडेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक्टिवली टुक पार्ट और पार्टिसिपेटेड। अंडरलाइन वर्ड्स जो होते हैं वो आपसे बार बार मैं कहता रहता हूँ कि हम इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इन दी फ्रीडम मूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, तवानाई का मसला पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद कर देगा। इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगी, एनर्जी क्राइसिस विल रूइन और डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल बैंक छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्जे नहीं देते हैं। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट एडवांस और ग्रांट लोन्स ऑन सॉफ्ट टर्म्स टू द स्मॉल फार्मर्स। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया से आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान विल सुपरसीड इंडिया इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान ज़रूर दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। अब इसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसे होगी, पाकिस्तान शैल मेक प्रोग्रेस। ज़रूर है तो शैल मेक प्रोग्रेस, या आप मेक प्रोग्रेस की जगह वर्ब के तौर पर प्रोग्रेस को यूज़ करेंगे, प्रोग्रेस तरक्की करना। बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स होता है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना, यानी बहुत ज़्यादा तरक्की करना। सदर पाकिस्तान ने सज़ाए मौत के कैदी की रहम की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टर्न डाउन द मर्सी अपील ऑफ ए प्रिजनर ऑफ डेथ पेनल्टी या कैपिटल पनिशमेंट। सज़ाए मौत के लिए ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ग़ज़ाई किल्लत ने थर के रेगिस्तान में कई मासूम जानों को निगल लिया। द फेमाइन या लैक ऑफ फूड एनगल्फ्ड मैनी इनोसेंट लाइव्स इन द डेजर्ट ऑफ थर। पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डैम तामीर करेगा। पाकिस्तान विल बिल्ड या कंस्ट्रक्ट ए डैम टू मीट और फुलफिल द ग्रोइंग और एक्सपैंडिंग एनर्जी नीड्स। इंक्रीजिंग, ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग, बढ़ती हुई एनर्जी नीड्स। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्पेशल ओलंपिक्स में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम के दिल जीत लिए। अब इसकी ट्रांसलेशन बनेगी, पाकिस्तानी प्लेयर्स won the hearts of nation by showing or displaying extraordinary performance in special Olympics। अब ये 50 हमने सेंटेंसेस किए हैं जहाँ पे हमने तीनों टेंसेस को, तीनों इंडेफिनिट टेंसेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस किया है। ये एक फाइनल एक्सरसाइज थी कि तीनों इकट्ठे हों। आप कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ़िक्रा ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कभी पास्ट का और कभी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो आप इन रूल्स को एट ए टाइम साइमल्टेनियसली अप्लाई कर लें। अब ये एक लास्ट चीज़ इंडेफिनिट टेंस के हवाले से जो हमने अभी इंडेफिनिट टेंसेस के हवाले से जो भी हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, शैल हैव टू एंड विल हैव टू। ये काम करने की मजबूरी को ज़ाहिर करते हैं, यानी इंडेफिनिट टेंसेस में जब हमें लगे कि जी ये बामरे मजबूरी काम हो रहा है, जैसे कुछ एग्जांपल्स पे गौर करें, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं आई हैव टू रीड। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, मुझे हर रोज़ दवा लेनी पड़ती है, आई हैव टू टेक मेडिसिन डेली। उसे खाना पकाना पड़ता है, शी हैज़ टू कुक फूड। उसे लाहौर जाना पड़ा, ही हैड टू गो टू लाहौर। और हुकूमत को मुनज़्ज़म धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाना पड़ा।
तो इसकी ट्रांसलेशन होगी द गवर्नमेंट हैड टू फॉर्म जुडिशल कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिक रिगिंग। उसे कपड़े धोने पड़ेंगे। शी विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। उसे ये वादा निभाना पड़ेगा। ही विल हैव टू कीप दिस प्रॉमिस। तो ये बात याद रखें कि हैज़ टू, हैव टू वगैरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में और हैड टू पास्ट इंडेफिनिट में और शैल हैव टू, विल हैव टू ये फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं हम। इनके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन्हीं टेंसेस के हिसाब से बनते हैं। जैसे आप सेंटेंसेस के ऊपर गौर कर लें। मुझे पढ़ना नहीं पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू रीड। उसे स्कूल जाना नहीं पड़ता है, ही डज़ नॉट हैव टू गो टू स्कूल। क्या उसे खाना पकाना पड़ता है, डज़ शी हैव टू कुक फूड। और क्या उसे लाहौर जाना नहीं पड़ता है, डज़ शी नॉट हैव टू गो टू लाहौर। अब इसकी लास्ट एक एक्सरसाइज इन्हीं के हवाले से, हैज़ हैव के हवाले से देख लें। मुझे हर रोज़ सुबह सवेरे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। उसे मेरी बात मानना पड़ी, शी हैड टू एक्सीड टू माई वर्ड। एक्सीड टू होता है किसी की बात मानना। हमें ख़त लिखना पड़ा, वी हैड टू राइट ए लेटर। उसे भूख बर्दाश्त करना पड़ी, शी हैड टू बियर अप दी हंगर। क्या तुम्हें हर रोज़ एक सेब खाना पड़ता है, डू यू हैव टू ईट एन एप्पल डेली और एवरी डे। ईट एन एप्पल डेली और एवरी डे। हमें सड़क के बाएं तरफ चलना पड़ता है, वी हैव टू वॉक ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। शिकारी को तमाम परिंदे रिहा करने पड़े, द हंटर हैड टू सेट ऑल द बर्ड्स फ्री। हमें हर हाल में ये मैच जीतना पड़ेगा, वी विल हैव टू विन दिस मैच अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अब ये ज़ोर दे के है, शैल हैव की बजाय फिर हमने विल हैव यूज़ किया है। लास्ट पेज ऑफ दिस एक्सरसाइज, उन्हें हार मानना पड़ी, दे हैड टू गिव इन और गिव अप। तुम्हें ज़िंदगी में कामयाबी के लिए मसाइब का जमा मर्दी से सामना करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ करेजियसली टू सक्सीड इन लाइफ। पाकिस्तान में गरीब आदमी को मुश्किल से गुजारा करना पड़ता है, द अंडरडॉग या द पुअर मैन। गरीब आदमी के लिए द अंडरडॉग और द पुअर मैन हैज़ टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ इन पाकिस्तान। लकड़हारे को लकड़ियाँ काटने के लिए हर रोज़ जंगल जाना पड़ता है, द वुड कटर हैज़ टू गो टू द जंगल और फॉरेस्ट टू कट द वुड्स डेली। लास्ट सेंटेंसेस, डाकुओं को पुलिस के आगे घुटने टेकने पड़े, द डकैट्स हैड टू सरेंडर बिफोर द पुलिस। अब ये हमारा इंडेफिनिट टेंस का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। डिटेल्ड हमने एक्सरसाइजेज की हैं। ये ट्रांसलेशन करवाने का मकसद आपको ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज याद हो जाएं। उम्मीद है आप सब लोग काम साथ साथ कर रहे होंगे और यही वो तरीका है जिससे आप टेंसेस को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।